जय श्री राम। सीताराम सीताराम। वसुदेव सुतम देवम कांसा देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसतो मुखम नरसिंह भीषण भाद्र मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। ओम 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है मालिक, सिर्फ तू ही तू मालिक। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम। यमाहीना विवत्सन्ते पुरुषा पुरुषर्भः समदुःख सुखं धीरं समामत्तः कल्पतः। हेम पुरुषभ्या सुमतः खुशुकमः यमा धीरं पुरुषमतः ना विवत्सन्ति शामलतः कल्पते। कारण की है पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। पुरुषभ मनुष्य प्रातः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं है। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने अपने उसको बदलने का विचार ना करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्य में उनकी श्रेष्ठता है। समदो सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतकरण की वृत्ति ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थिति होने से। गीता के 13वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक, जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अंत अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। यमाहीना व्यवस्थिते पुरुषम, धीर मनुष्य को ये मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्रकृति पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्रकृति पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता के लेकर उस सुख का ज्ञान होता है, पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य हुआ कि अंतकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। सोहमत्रवम कल्पते, ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता था, तो उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था वही गलती थी। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगों के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख उसे ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति प्राप्त के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि की प्राप्ति करने की कामना
लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का सदुपयोग करने की समर्थ शक्ति हमें प्राप्ति नहीं हो सकेगी, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आकांक्षा से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा, किंतु भोग ही होगा। दुख को सहने की समर्थ हमारे में नहीं रहेगी, अंततः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख, आराम, सुधा के लिए उपयोग करेंगे तो उससे राजी होंगे तो वह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख का सामग्री का अभावग्रस्त की सेवा में लगा दें तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ। जय 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 श्री राम। अतः सुख सामग्री को दुखियों की ही समझ ले, समझे उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो कि हम लखपति हैं, हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अगर हमारे सामने, हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सब के सब करोड़पति हों तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने ही दिया है। जय जय श्री राम। अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्त सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं, कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है। अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की ही सेवा में लगा देना हमारा परम कर्तव्य है। जय श्री राम। अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदाई तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, परंतु इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसा ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए तो कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वह सिसकता है, घबराता है, पर वह कांटा निकालने वालों को यह कभी नहीं कहता भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो, कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना, यह प्रतिकूलता सदुपयोग है। अगर यह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता तो यह प्रतिकूलता भोग है, यह प्रतिकूलता भोग है, जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ेगा। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनि में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा, कारण कि सुख दुख भोगों के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि संचारित पदार्थ आदि अनुकूलता प्रतिकूलता द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं।
इनको भोग कर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनकर हम भाग्य योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं। फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति भोग की ही रुचि है, तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे? इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे। जय श्री राम। स्वरूप सत्ता रूप है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं रहता, नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना होना, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि समूण हम सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में सुखी दुखी होने ही व्यथित होना है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रबद्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों का सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना। दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा है। ये ही स्पर्श सर्जा भोग दुखो योन्य है एवते। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊपर उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। जय श्री राम। सीताराम सीताराम। अब तक देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे के 3 श्लोक में कहेंगे। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, ले ले डोरी अपने हाथ। जय जय श्री राम।